प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्यारे साथी बहुत अच्छी आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे साथी, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, क्योंकि आपकी 2 दिन 3 दिन की बीमारी का मतलब है कि आपकी पढ़ाई बहुत पीछे चली जाती है और फिर निश्चित रूप से आपको बैक करने में, मतलब चीज़ों को रिवाइज करने में भी दिक्कतें आती हैं। और जब जब कोई दिक्कत होती है तो तब तब हमारी तैयारी एकदम रुक जाती है। वो एक ब्रेकर की तरह होता है हमारी लाइफ में। और प्यारे दोस्त दिक्कतें फिर बनती हैं। आज की क्लास लेना बस में नहीं था मेरे में, जो बात है वो यही है। फिर भी मतलब एक था कि यार आप लोगों के बीच में आऊंगा तो थोड़ी सी राहत महसूस करूंगा। और आज बहुत ज़्यादा क्लास तो हम नहीं रखेंगे, लगभग 25-30 मिनट की ही ये क्लास रखेंगे। लेकिन क्लास रखना मेरे लिए इस वजह से ज़रूरी है कि प्यारे दोस्त, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा सा लालच इसे मान सकते हैं कि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो अपनापन सा एक महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में आकर थोड़ा सा मतलब अच्छा एक सुखद अनुभव मुझे होता है। बाकी सेशन को शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे उसमें व्यक्ति दाएं बैठा है या व्यक्ति बाएं बैठा है, उन दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। सवाल पर आएंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला, सवाल पर आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। मेरे प्यारे साथी, अधिकतम और न्यूनतम के कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे। कल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है ना। कल इस टॉपिक को हम सभी साथी समाप्त कर रहे होंगे। तो देखेंगे ध्यान से। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में सुमित का स्थान, एक पंक्ति में सुमित का स्थान, सुमित का स्थान बाएं से, सुमित का स्थान बाएं से, बाएं से 18वां है, 18वां है। तथा, तथा सचिन का स्थान, तथा चलो यहाँ पे सुमित है, यहाँ मुदित लिख देते हैं, नाम मिले जुले से हो जाएंगे। तथा मुदित का स्थान, मुदित का स्थान दाएं से, दाएं से 12वां है, 12वां है। यदि इनके बीच में, यदि इनके बीच में, यदि इनके बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं, 13 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। सवाल कह रहा है बैठे हैं, तो बताइए, तो बताइए पंक्ति में, पंक्ति में अधिकतम, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। बताओ, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि
क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है? जरा ध्यान पूर्वक समझना क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। तो मैंने क्वेश्चन में बोला, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम। अधिकतम का मतलब हमेशा नॉर्मल केस रहता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। जैसे सवाल कह रहा है कि सुमित का स्थान बाएं से 18वां है, तो हमने कहा ठीक है, बाईं ओर से सुमित का स्थान ले लेंगे, 18वां हो जाएगा। हमने कहा लेफ्ट साइड से, ये बाएं से ये सुमित हो गया, 18वें स्थान पर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मुदित का स्थान दाएं से, मुदित का मुदित का स्थान दाएं से 12वां है, तो यहां से दाएं से मुदित हो गया, कितने नंबर पर हो गया, 12वें नंबर पर हो गया। इनके बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 13 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल कर रहा है बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुछ नहीं करना है, इन सब वैल्यू को जोड़कर लिख देना है बस, ठीक है ना। सबको जोड़ के लिख देना है। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 13 प्लस 12। इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 18 और 12 30 और 13 43। यही करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? 43 है, अर्थात 43 है। बात समझ में आ गई? यहां तक बताएंगे किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नजर वजर नहीं लगी है यार? तबीयत खराब हो जाती है भाई, कमेंट कर रहे हैं भैया नजर लग गई है आपको। अरे मेरे भाई मौसम बदल रहा है, तबीयत कई बार खराब हो जाती है ना। तो तुम लोग भी नई बात लाते हो है। चलो, तक कितने लोग तुम में से मानते हैं ये बात कि हाँ नजर कुछ होती है? कितने लोग मानते हैं? दरअसल मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसे तो फिर हर व्यक्ति को नजर लगा दो, वो बीमार हो जाएगा। फिर भी ऐसा केवल मैं हूं अपने परिवार में जो नहीं मानता हूं, बाकी हमारे यहाँ भी सब मानते हैं। आपके यहाँ, आप बताओ, क्या आप मानते हो इन चीजों को? हो सकता है होती हो, पर मुझे लगता है फिर तो कोई बीमार करना हो कह दो यार, सुंदर देकर आइए। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मतलब नजर खैर सुंदर की ही नहीं होती, बहुत सारी चीजों को किसी मतलब तारीफ की ही होती होगी, ये पक्का है। सुनो ध्यान से। सब लोग कह रहे हो तुम तो हाँ जी होती है, कोई बात नहीं। चलो, ये मैंने अधिकतम का एक केस बनाया था। नेक्स्ट केस को हम न्यूनतम के केस में पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने बोला एक पंक्ति में, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोहन का स्थान, मोहन का स्थान बाएं से, बाएं से 15वां है, तथा तथा सचिन का स्थान तथा सचिन का स्थान दाएं से 12वां है। यदि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अच्छा, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति बताना। पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बताओ जल्दी, देखो ध्यान से। सभी प्यारे साथी देखो। बाबू मैंने दवाई ले ली है यार, परेशान मत हो, दवाई ले ली है, धीरे धीरे फायदा हो जाएगा। बाकी आपका जो प्यार है ना, मतलब तुम कभी कभी मुझे बच्चा समझते हो हैं। ये कह जी दवाई ले लेना। दवाई तो ले ली मैंने। तुम लोग भी कभी कभी तो ऐसे समझते हो कि यार संदीप भैया अपना ख्याल नहीं रखते हैं। भैया पूरा ख्याल है। मुझे पता है कि अगर मैं बीमार रहूंगा तो उसका फर्क केवल मुझ पर नहीं रहेगा, मुझसे जुड़े हुए उन लाखों स्टूडेंट पर रहेगा जो किसी उम्मीद से प्रतिदिन सुबह ये सोचते हैं कि आज भैया की क्लास करनी है। तो उसकी मुझे पूरी चिंता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मैंने कहा कि पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से ये मोहन हो गया और इसका स्थान 15 हो गया। सही है यहां तक? आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा था कि मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, सचिन का स्थान दाएं से 12वां है। तो लेकिन देखो, ये पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। जब कभी भी न्यूनतम पूछेगा तो 99.9% केस में हमेशा ओवरलैप केस लगेगा। समझ में आ रही है? हमेशा ओवरलैप केस लगेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसे जब आप लोग ओवरलैप करोगे तो कहोगे कि सचिन का स्थान दाएं से 12वां है, इधर साइड से ये सचिन होगा, स्थान हो जाएगा 12वां। सवाल कह रहा है कि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति हैं। एक मिनट। हाँ जी, कह रहा है इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा ये 4 व्यक्ति बीच में हो गए। इन 4 व्यक्तियों को 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? कह रहा है न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। ऐसे केस में ध्यान रखना, जो व्यक्ति ओवरलैप करता है उसका दोनों साइड से स्थान काउंट कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो करना पता है क्या है? ओवरलैप किसने किया है बताओ? सचिन ने ही तो किया है, सचिन ने। तो आप लोग सचिन का स्थान दोनों साइड से निकाल लीजिए। सचिन का स्थान दोनों साइड से निकाल लीजिए, ठीक है? मैंने ये बोला सचिन का स्थान दाएं से कौन सा है? दाएं से कौन सा है? सवाल में ही दिया है, दाएं से 12वां है। तो हमने कहा ठीक है, सचिन दाएं से 12 हो गया। सचिन का स्थान बाएं से अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा। अगर इसका स्थान बाएं से पता चल जाए तो मुझे एक बात बताओ, बाएं से अगर पता चले तो बाएं से क्या पता चलेगा? यहां से यहां तक 15 है, तो ये क्या होगा? यहां तक 14 है, ये 13 है, ये 12 है, 11 है, 10। ये 10 हो जाएगा।
और मैं कहूंगा हमने कहा ठीक है 10 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, इस 10 को निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग इस 15 में से माइनस कर दो कितनी संख्या, जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर। बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 में एक जोड़ दो तो 5 हो जाएगा, और 15 में से 5 घटाओगे तो 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? सबको एकदम ओके ओके स्पष्ट है? 12 प्लस 10 माइनस का 1 होगा मेरे सवाल का आंसर। 22 में से 1 गया तो 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है? बाकी क्लास यहां से आगे आज कंटिन्यू अभी हम नहीं करेंगे, पहला साथ नहीं दे रहा है उतना, लेकिन आपसे 5-10 मिनट आज बात जरूर करूंगा। आप मुझे बताओ आपके क्या क्या डाउट हैं। लगभग 5-10 मिनट आज आपसे बात करने के बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा। प्यारे दोस्त, बताओ आपके डाउट क्या क्या है। पहले तो ये बताओ कि जुनून सीरीज कैसी चल रही है। जितने साथी जुनून सीरीज से जुड़े हुए हैं वो सब के सब बहुत अच्छी तरीके से प्रतिदिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखते होंगे। मैं तुम लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जुनून सीरीज की क्लास को अपने ऊपर इकट्ठा मत होने देना। इकट्ठे होने का मतलब है, कई बार क्या होता है हम लोग ना, मतलब 4-5 क्लास इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब 4-5 दिन तक क्लास नहीं करते और सोचते हैं ठीक है उसे बाद में कर लेंगे। ऐसे आप अपनी तैयारी को बेकार करेंगे, अपने ऊपर प्रेशर बना लेंगे, और फिर एक दिन ऐसा होगा जब आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा कि यार अब तो बहुत इकट्ठी हो गई। मेरे प्यारे दोस्त, उस क्लास को प्रतिदिन का प्रतिदिन खत्म करिए। 15-20 मिनट का टाइम हर व्यक्ति निकाल सकता है, 15-20 मिनट का, और वो एक ऐसा टाइम है उसको आपको अलग से भी निकालने की जरूरत नहीं है। प्यारे गुड्डा, आप चाहो तो आप खाना खाते समय वो क्लास कर सकते हैं। आप चाहो बैठे दोस्तों के साथ, चलो मिलकर एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लें, ये आपके मन में आना चाहिए। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। उसके नोट्स बनाने नहीं है आपको मैंने मना किया हुआ है। हालांकि जिस टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने शुरू में की 2 क्लासें पीपीटी पे कराई थी, तो वो सॉल्यूशन वहां से हट गया है। उनको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने ग्रुप में डलवा दूंगा। जितने प्यारे साथी आप में से हैं वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो ग्रुप हमारा बना हुआ है रीजनिंग की क्लास का, संदीप सर RWA, आप लोग लगाकर सर्च करेंगे @संदीप सर RWA, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसी में आप लोगों की रीजनिंग की जो जुनून सीरीज की क्लासेस हैं या PDF है जो भी है, उसी के लिए वो बनाया गया है। बाकी देखो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से। आज अगर सफल हो जाओगे तो कल मेरे प्यारे दोस्त जीवन में एक बेहतर इंसान भी होगे और बेहतर नौकरी वाले भी होगे। आजकल दरअसल व्यक्ति की इंसानियत को और सबको पैसों से ही नापा जाता है, और ये वास्तविकता भी है कि इंसानियत का भी परिभाषा क्या है। इंसानियत की परिभाषा भी तो यही है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपके अंदर इंसानियत है। लेकिन सोचो कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप मदद कैसे कर पाएंगे? चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में इंसानियत हृदय में जन्म लेती है और तुरंत खत्म हो जाती है। फिर उस इंसानियत का कोई लाभ नहीं है, उस इंसानियत का कोई लाभ थोड़ी है फिर। तो थोड़ी सी मेहनत करते हुए चलनी है, चीजों को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाना है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है? बाकी आज हम लोग क्लास को बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इतनी ही रखेंगे।
अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी। मिलते हैं अगली क्लास में कल। उम्मीद है कि तबीयत में थोड़ा सुधार होगा, तब फिर मेरे प्यारे गुड्डा, मतलब वो कहते ना 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सही है, मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।